हेलो 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 फ्रेंड्स। मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज का जो टॉपिक है ना वो है कि क्यों हमें हमारे घर को और ऑफिस को क्लटर फ्री रखना है। जो आपकी एनर्जी होती है ना वो आपके आसपास की चीज़ों पे भी डिपेंड होती है, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं ना उन सबका एक ऑरा होता है। तो फिर वो इंसान हो या कोई निर्जीव वस्तु हो, जैसे हम हैं लिविंग थिंग्स, और जैसे वो तकिया है, ये लैपटॉप है, ये है नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन फिर भी इनका भी एक ऑरा होता है। तो उनका ऑरा जो होता है ना वो स्टेबल होता है, बट जैसे जैसे उस पर धूल मिट्टी ये सब चढ़ जाती है ना तो उनका ऑरा खराब होने लगता है। तो वैसे इंसानों का होता है कि जैसे हमें दुखी महसूस होता है या अगर हम गंदा रहना शुरू कर दें, जैसे किसी किसी को आदत होती है 2 दिन में नहाना या खुद को क्लीन नहीं रखना या बहुत नेगेटिव बातें देखना सुनना, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स देखना, हमेशा अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहना और आसपास गंदे दोस्त होना। तो बॉयज़ के साथ स्पेशली ये होता है कि भले वो अच्छे होते हैं लेकिन अगर समझो उनकी संगत अच्छी नहीं है, तो अगर आपकी पत्रिका अच्छी है और सामने वाले की खराब है तो उसके साथ रह के आप भी उसके ग्रह से जुड़ जाओगे। और ये सच्चाई है, बट लोग इन्हें नहीं मानते। बट ये एक्चुअली होता है, जैसी संगत वैसी रंगत होगी ही। समझ लीजिए कि कुछ वक्त आ गया है, जैसे अभी नेक्स्ट मंथ से सारे ग्रह बदल जाएंगे, बहुत सारा राशि परिवर्तन होने वाला है सितंबर मंथ में। तो समझ लीजिए कि सितंबर में कोई एक राशि पकड़ लीजिए आप, पकड़ लीजिए भी कर्क राशि है। तो अभी कर्क राशि का बहुत अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि उन लोगों की राशि में सूर्य भगवान आने वाले हैं। तो अगर उन्होंने ऐसे दोस्त पकड़ कर रखे जो नेगेटिव है, जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो ड्रिंक्स कर रहे हैं, जो कुछ गंदी आदतों में है, तो भले आपका समय अच्छा हो लेकिन आप रहे उन्हीं लोगों के साथ रहे हो ना, तो वो संगत का असर होगा और आपकी भी पत्रिका डैमेज होगी। ये आप मानो या ना मानो, कितना भी दोस्ताना रहे, कितना भी याराना रहे, लेकिन ये चीज़ें होती है और आप खुद इन चीज़ों को अनुभव करते हो। लेकिन आपको बदलना नहीं है, आपको चीज़ों को नहीं बदलना है। तो वैसे ही हमारे घर का एक माहौल होता है कि हमें पता होता है कि घर में बहुत गंदगी हो गई है, क्लींजिंग नहीं हुई है, बट फिर भी हम वैसे रहते हैं, नहीं नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे करते करते बहुत दिन चले जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि नहीं अभी कर लेना चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिर जब आप ना घर ठीक से साफ सफाई नहीं रखते हो ना, तो होता क्या है पता है आपको, है ना, डिजीनेस फील होने लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आने लगेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा और थोड़ा सा वातावरण जो है ना, घर के वाइब्रेशन वो पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा लगेंगे। और जैसे ही आप ये बात नोटिस करना, जैसे ही ना घर की पूरी साफ सफाई होती है ना, दिवाली वाली साफ सफाई क्यों हमें पसंद है, क्योंकि हम घर का एक एक कोना साफ करते हैं। तो जब हम हमारे घर का एक एक कोना साफ करते हैं ना, वो भी अपने हाथों से, तो ऐसा ना कुछ डिफरेंट फील होता है, ऐसा लगता है कि नहीं बहुत सारी नेगेटिविटी रिमूव हो गई है। और देखो आपको ना बहुत हल्का महसूस होगा। आप एक काम करना, एक रूम में 2-3 दिन ना पोछा मत लगवाइए आपकी बाई, या अगर आप खुद कर रहे हो तो आप पोछा मत लगवाइए, और 2 दिन ना उस रूम में बैठिए और मेडिटेशन करने को ट्राई करिए। और वही थर्ड डे वहाँ अच्छे से पोछा लगवाइए। आप देखो आपको दिल पे से ना बहुत बड़ा बोझ उतर गया ऐसे फील होगा। तो ये सारा ना एनर्जी का खेल होता है। तो आप जितना अपना घर क्लटर फ्री रखोगे ना, और जितना पूरे घर में आपका हाथ घूमता रहेगा ना, तो वैसे ही एनर्जी घूमती रहेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो मेरा जो घर है उसमें थोड़ी सनलाइट कम आती है क्योंकि सामने ही दूसरी बिल्डिंग है। तो अगर कोई चीज़ है, समझ लीजिए कोई रैक्स है सेम जगह पे, हाँ सेम जगह पे कोई रैक्स है जहाँ पे मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ, और उसी कबर्ड में अगर दूसरा कोई कंपार्टमेंट है जहाँ पे मैं दिन में 2 या 3 बार चीज़ें निकाल रही हूँ रख रही हूँ, तो वो तीनों जो कंपार्टमेंट है जहाँ मेरा हाथ लग रहा है, मैं चीज़ें निकाल रही हूँ बाहर रख रही हूँ, वो ना अच्छा रहेगा। बट जो कंपार्टमेंट है ना जहाँ मैं टच नहीं कर रही हूँ, वहाँ आप देखिए थोड़े दिनों बाद ना, एक 15-20 दिन बाद ना, थोड़ा जिसे आप फंगस भी नहीं कह सकते और जिसे आप धूल भी नहीं कह सकते, वैसा एक कुछ अजीब सा रेडी हो जाता है उस कबर्ड में, लकड़े के भी।
तो जैसे कहते हैं ना कि हर एक चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, तो वहाँ जो लिविंग थिंग्स है, जैसे हम जैसे लोग, बच्चे, घर वाले, उन सब का ना हाथ उस जगह लगता रहना चाहिए। तो घर में एक भी कोना मत छोड़िए जहाँ महीने में एक बार आप हाथ ना घुमाओ। आप चीज़ों को भले आप साफ मत करिए, निकालिए, हल्का सा पोंछ लीजिए और रख दीजिए। आप देखिए आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। तो घर का एक-एक कोना आप उसमें ना आपकी एनर्जी होनी चाहिए। तो वो एनर्जी के लिए आप क्या करोगे, उसको रोटेट करते रहोगे, उसको चीज़ों को यहाँ से वहाँ उठाओगे, वहाँ से यहाँ रखोगे। तो ये छोटे-छोटे बदलाव करके भी ना आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। समझ लीजिए मैं अगर चेयर यहाँ रख रही हूँ एवरीडे, तो फिर मैं अगर थोड़ा उसको दूसरी जगह रख दूँ ना और वो जगह अगर मुझे खाली लगने लग जाए ना, तो भी अच्छा लगने लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा फ्री-फ्री लग रहा है। तो वैसे ही आपको आपके घर की सारी चीज़ें रोटेट करती रहनी है। अगर बुरी संगत है तो उनको आपके जीवन से निकालना है। अच्छे लोगों को अपने पास रखना है। दूसरी बात, घर में हफ्ते में एक बार आप सॉल्ट से पोछा लगा सकते हो, क्योंकि सॉल्ट जो होता है ना वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्बर होता है। तो वो ना घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बाहर से कुछ होता है ना कि जैसे हम मानते हैं, जैसे इंडिया में ये सारी चीज़ों पे बिलीव किया जाता है कि कुछ अगर नेगेटिविटी होती है, अगर वो घर में एंटर भी होती है, तो जैसे ही आप सॉल्ट का पोछा लगा देते हो ना, तो वो सारी नेगेटिविटी घर से बाहर निकल जाती है। क्योंकि घर में बहुत सारे लोग आते होते हैं, कुछ पॉजिटिव विचारों के, कुछ नेगेटिव विचारों के। तो ये सारी चीज़ें उसी के लिए होती है। तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा कि मैंने सॉल्ट का पोछा लगाया है, तो सारी नेगेटिविटी बाहर हो जाएगी। और दूसरी बात होगी कि सॉल्ट एक हम उसे बोलते हैं ना, उससे हमारा घर जर्म्स फ्री भी हो जाएगा। तो इसके 2 फ़ायदे होते हैं, तो करने में क्या जाता है, कर लीजिए। और तीसरी बात, जब आप अपने घर में बैठते हो ना, तो जहाँ ज़्यादा लोगों का आना-जाना होता है ना, बाहर के लोगों का, तो मोस्टली वो एरिया होता है हमारे घर का हॉल, लिविंग रूम। तो आप वहाँ क्या कर सकते हो, एक कटोरी भर के कोने में सॉल्ट रख सकते हो। जिससे क्या होगा कि जो भी नेगेटिविटी आएगी, जो भी नेगेटिव थॉट्स आएँगे, किसी की रसकस होगी आपके पीछे, तो वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। और उसको ना एवरी सैटरडे चेंज करना होता है आपको। और आपको उसको है ना किसी प्लास्टिक के बाउल में नहीं रखना है, काँच के बाउल में रखना है। तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलना है। तो इससे है ना आपके घर की एनर्जी खिलती रहेगी। और हम ना हमारे घर में बहुत सी चीज़ें होती है जो हम लोग ना साल में 1 या 2 बार भी यूज़ नहीं करते हैं, ऐसी ही वो पड़ी रहती है। तो आइदर उन चीज़ों को निकालो और उनको इस्तेमाल करते रहो। अगर नहीं कर रहे हो तो जो नीडी है उसको दे दो, तो उस बेचारे को यूज़ भी हो जाएगा और आपको पुण्य भी मिल जाएगा। तो हमेशा चीज़ों को देते रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे, कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी बहुत सारी एनर्जी होती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद पड़ा है, खराब पड़ा है, तो उसको तुरंत रिप्लेस कर दो या किसी को दे दो या भंगार वाले को दे दो। लेकिन उसे घर से बाहर निकालो। अगर वो इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, अगर 2 बार 3 बार ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको बार-बार इस्तेमाल करो और सिर्फ रख दो। या फिर उसको निकालो, 2 मिनट चालू कर दो और फिर से रख दो। बट ज़्यादा मैं ये बताऊँगी कि आप उसको दे दो, तो किसी के काम आ सकता है। तो हमेशा इन छोटी-छोटी चीज़ों का अगर आपने ख़्याल रखा ना, तो आपके घर की एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। आपको पता है हमारे घर के कर्टन्स भी हम मंथ में हमें एक बार चेंज करने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो स्टैग्नेंट नहीं हो, मतलब आपको पता है अगर बहती नदी है, तो अगर नदी के पानी को मैं जमा कर दूँ तो वो सड़ने लग जाएगी, है ना? तो वैसे ही हमारे घर की एनर्जी होती है, तो वो राउंड एंड राउंड क्लॉकवाइज़ रोटेट होनी चाहिए, रोटेट होनी चाहिए, रोटेट होनी चाहिए। तो हफ्ते में एक बार आपके पिलो कवर्स को आपको चेंज करना है, क्योंकि पिलो कवर्स हमेशा हमारे पास होते हैं। और पिलो एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, 8 घंटे, 9 घंटे। तो वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे बालों का ऑयल, हमारे स्किन का ऑयल लग-लग के वो स्मेल कर रहे होते हैं और हम उन उसे ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उनको चेंज करना मत भूलना। साल में 1 बार तकिए को भी चेंज करो और हफ्ते में 1 बार उनके कवर चेंज कर लिया करो, बेडशीट्स को चेंज करो, ब्लैंकेट्स को धोया करो। तो ये लगती चीज़ें बहुत छोटी है, लेकिन ये करना इम्पोर्टेंट होता है। हमें लगता है कि कहाँ स्मेल आ रहा है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी उसमें होती है, क्योंकि हम उन्हीं जैसे कि एक आध दिन ऐसा होता है जब हम बहुत अपसेट होते हैं, तो हम सारी नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, तो वो सारी जो आस-पास की चीज़ें होती है ना, उनको एब्ज़ॉर्ब कर रही होती है।
तो जैसे वो एब्जॉर्ब करती है, आप उन्हीं चीज़ों को फिर से इस्तेमाल कर लेते हो, वही वाइब्रेशन झट से आ जाएंगे। तो इसलिए देखो ना, कहते हैं कि सेलिब्रिटीज लोगों की सारी चीज़ें ऑक्शन में भी बेची जाती है, क्योंकि वो एनर्जी लोग चाहते हैं ना। तो इसीलिए हमेशा एक बात को याद रखना कि अपने घर के एनर्जी को अच्छे से रोटेट होते हुए रखना। हमेशा आपको अच्छे से कोम करना चाहिए। आपको बहुत स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि जितने आप स्वच्छ रहोगे उतना ही माता जो शुक्र भगवान है और माता लक्ष्मी, उनकी कृपा आप पर बने रहेगी। आपने देखा होगा कि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, दे ऑलवेज यूज पेस्टल कलर्स, है ना। सो वो हमेशा सॉफ्ट और क्लीन एंड नीट एंड क्लीन कपड़े पहनते हैं। तो हमेशा कपड़ों को आयरन करना भी ज़रूरी है। अगर कोई फटे पुराने कपड़े हैं तो उनको प्रॉपरली सिलाई करके आप इस्तेमाल करो। तो इससे क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे आपके वाइब्रेशंस होंगे ना, वैसे ही आपका जीवन बनता चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा चीज़ों को अच्छे से साफ रखिए। और आपके घर में अगर बहुत, आपके जीवन में अगर बहुत नेगेटिव लोगों का आना जाना है, तो अब जो एलम होती है, जिसे तुरटी भी कहा जाता है, जिसे फटकीरी भी कहा जाता है, उसको हमेशा आपके पास रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितनी नेगेटिविटी होती है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, और अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव वाइब्स बहुत अच्छे से आप तुरंत कैच कर लेते हो, जो नहीं करने चाहिए, तो अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हो रही है, तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन बढ़ाना होगा। जहाँ दिन में 1 बार कर रहे हो, वहाँ 2 बार 3 बार करिए। अच्छी आदतों को बार बार करना, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। और जितना आप एलम को अपने साथ रखो, उतना ज़्यादा वो अच्छा होगा। एवरी 15 डेज बाद उसको चेंज करना है। तो जब आप चेंज करोगे ना, जब आप सॉल्ट और एलम दोनों को चेंज करोगे, तो आप आइदर उसको फ्लश कर दीजिए, या कूड़ादान होता है ना बाहर, वहाँ फेंक दीजिए। तो एवरी सैटरडे ये आपको करना होता है, और सैटरडे आप नया सॉल्ट भर कर रख सकते हो। और एवरी 15 डेज बाद जो सैटरडे आएगा ना, तभी आपको उस एलम को रखना है। तो पुराने को फेंक देना है, नए को रखना है। तो 15-15 डेज में आपको वो एलम को चेंज करते रहना, और आप देखोगे लिटरली वो ना येलो हो जाएगी। अब मेरी थोड़ी दूर रखी है, मेरा बैग वहाँ है। मैं आपको मैं लास्ट में फोटो अगर हो सके तो जोड़ दूंगी। तो वो ना लिटरली येलो हो जाती है, येलो, आपको पता है। तो उससे कितनी सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब होती है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है ना, तो उसके पानी से बाथ लेना भी बहुत अच्छा होता है। तो तुरटी होती है ना, जो एलम, उसको पानी में थोड़ा सा घोल दीजिए और उसके पानी से आप नहाइए। वो तो एक तो 2 बेनिफिट्स है। वो तो एक एंटीसेप्टिक होती है, वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, फंगस वगैरह से हमें दूर रखती है। और तीसरी बात, आपके ऑरा को क्लेंस करती है। तो एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगी। आप सॉल्ट बाथ भी ले सकते हो, आप कॉफ़ी बाथ भी ले सकते हो। तो इसको करना कैसे है वो मैं अलग से बताऊँगी, बट अभी सिंपल बता देती हूँ कि आपको पहले बकेट लेनी है, बकेट में कॉफ़ी डालना है, उसके बाद पानी भरना है। और वैसे ही आपको सॉल्ट का भी करना है, सॉल्ट डालना है, फिर पानी भरना है, फिर उससे नहाना है। तो उससे नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। तो उससे क्या होता है, दिन भर में हम बहुत नेगेटिव लोगों से मिलते हैं ना, तो नेगेटिविटी से हम दूर रहते हैं, और वो मॉर्निंग में क्लेंस ऑफ हो जाता है। तो हमारे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये एनर्जी साइंस में हमें सिखाया गया था। तो हमेशा अपने घर को क्लटर फ्री रखिए। जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं है वो किसी को दे दीजिए, या फिर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आपके मेडिटेशन के लिए हमेशा एक आसन होना बहुत ज़रूरी है। जो आसन आप किसी को नहीं दोगे इस्तेमाल करने के लिए, जो सिर्फ आपके लिए होगा स्पेशली, उसको अच्छे से रखिए। उसका कलर ब्लू अगर होगा तो बहुत अच्छा है, येलो अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप रेड को प्रेफर कर सकते हो। बट मेडिटेशन के समय ब्लैक कलर, डार्क कलर्स हमेशा ना इस्तेमाल करें, उतना अच्छा होगा। तो एनर्जी अच्छी आएगी। और जितना घर साफ सुथरा होगा ना, उतना आपको एनर्जी खिलती हुई आपके घर में दिखाई देगी। इसलिए देखिए ना, दिवाली में इतनी साफ सफाई होती है तो हमें अच्छा महसूस होता है ना। तो क्यों ना हर दिन को दिवाली बनाया जाए। महीने में एक दिन है, कोई भी एक सैटरडे पकड़िए, उस दिन साफ सफाई कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सैटरडे के दिन अगर आप घर की साफ सफाई करते हो ना, तो बरकत आती है। तो सैटरडे के दिन अगर आप वॉशरूम धोते हो स्पेशली, क्योंकि वो राहु की जगह है, तो आपका राहु भी शांत होता है। तो देखिए साफ सफाई के कितने सारे फायदे हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है हमारे घर की भी साफ सफाई रखना, हमारे शरीर की साफ सफाई रखना, हमारे मन की साफ सफाई रखना। तो ज़रूर कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और इन सारे टिप्स को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। और
ऐसी अगर एनर्जी साइंस से रिलेटेड और बातें मुझसे सुनना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मैं ऐसे और वीडियोस लाती रहूँगी और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करके। और सबसे प्यारी बात होती है सुबह उठते ही सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं इतना हमारे काम से अगर वक्त निकाल कर अगर किसी को 2 बातें बता रहे हैं तो उनके पल्ले भी पड़ रही है और उनका जीवन भी बदल रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी कमेंट्स करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल जो सुनते हैं उन सबका भी धन्यवाद, क्योंकि आप अपने जीवन में से कीमती समय मुझे दे रहे हो, क्योंकि वक्त ही बहुत कीमती होता है। तो जब आप किसी अपने को ही देते हो तो वक्त से बड़ा तोहफा कोई नहीं होता। अगर आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, अगर उसे वक्त ही ना दो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखिए, जो भी आपके लव वंस हैं उनको हमेशा समय दीजिए। जो भी चीज़ें आपके जीवन में जो लोग चाहते हैं कि बदलाव आए, जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, सुख आए, समृद्धि आए, ऐश्वर्य आए, तो उन सबको वक्त दीजिए। आपके लिए एवरीडे वीडियो बनाना मेरा काम, एवरीडे दिन में 15 मिनट्स निकाल कर मेरे वीडियोस देखना आपका काम। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन जाएगी हम लोगों की। मुझे आपका स्पिरिचुअल फ्रेंड बनने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखिए, खूब प्रगति करिए और बहुत अच्छे से रहिए। सी यू ऑल।